नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है एक बार फिर से बंगाल में सीएम योगी ने भरी हुंकार, टीएमसी समेत तमाम विपक्षों की जमकर लगाई ललकार। तो जिस तरीके से लगातार जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं की सरगर्मी अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से दिलचस्प राजनीतिक समीकरण लगातार जो सामने आ रहे हैं, इसके चलते पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद ही खास होता दिखाई पड़ रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के अलग अलग जगह पर रैली करने पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। आपको बताते चले कि इससे पहले सीएम योगी ने मालदा में जबरदस्त रैली की थी, जिसका असर ये रहा था कि टीएमसी के कई बड़े चेहरों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो ममता बनर्जी को जो झटका लगा था, इसी की तरह अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की रैली का क्या असर होता है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल अराजकता का गढ़ बन चुका है, लेकिन ये अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। आज कोई मंदिर में चंडी पाठ कर रहा है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, यही परिवर्तन है। और मुझे ये कहा गया कि लोग नहीं आ पाएंगे, तो मैंने उनसे कहा था कि चिंता मत कीजिए, बहादुर लोग आएंगे। तो एक के बाद एक कई हमले सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर इस दौरान किए। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी के गुंडे कानून नहीं मानते और जब 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इन गुंडों को चुन चुनकर सजा दिलाई जाएगी। और इसके अलावा साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि टीएमसी ने बंगाल को खोखला कर दिया है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आतंकवाद की लगातार जो खबरें सामने आती रही और जो झूठ तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी लगातार करती रही, इससे बंगाल खोखला हो गया और बंगाल को टीएमसी और कम्युनिस्टों के गुंडों का अड्डा अब नहीं बनने देंगे। तो एक के बाद एक तीखे पलटवार हमले योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल की धरती परिवर्तन की धरती रही है और अराजकता के खिलाफ अब जिस तरीके से 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे, ये अराजकता अब आगे नहीं चलेगी। साफ तौर पर ममता दीदी को साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जय श्री राम से आपत्ति थी, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो आप सबने मेरा जय श्री राम के साथ स्वागत किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि परिवर्तन तो हुआ है। तो जिस तरीके से 2014 से पहले देश में एक पीढ़ी थी जो डरते थे कि अगर वे मंदिर जाते हैं तो उनकी धर्मनिरपेक्षता को खतरा होगा, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि ममता दीदी खुद चंडीमठ पर जाकर पाठ कर रही हैं। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब केंद्र और राज्य दोनों में एक विचारधारा सरकार होती है तो इसका लाभ होता है। जैसे यूपी में भाजपा सरकार और केंद्र महिला कल्याण और विकास के मुद्दे के लिए सहयोग कर रहे हैं, वैसे ही बंगाल में भी काम किया जा सकता है। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ अब पश्चिम बंगाल की जनता को भी मिलेगा, जिसका सीधा असर ये होगा कि प्रदेशवासियों को वो तमाम लाभ जिनसे वो वंचित अब तक थे, उन सभी के लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला किया। जमकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी मंदिर करते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता। वे ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज पढ़ते हो, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी को भी टोकना पड़ा है। जिसको लेकर लगातार आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार समीकरण जो बदलते दिखाई पड़ रहे हैं और ममता बनर्जी की जो बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, ये साफ इशारा करती है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में वाकई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसकी बांगी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अब तक जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे नहीं सुनाई पड़ते थे, लेकिन अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे आए दिन सुनाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जो प्रदेश की जनता बीजेपी की परिवर्तन रैली हो, फिर चाहे वो पीएम मोदी की रैली हो, तमाम जो समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ इशारा करता है कि अब ममता बनर्जी की सरकार कुछ ही दिनों की सरकार बची हुई है और 2 मई के बाद ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सरकार को प्रदेश की जनता उखाड़ कर फेंकेगी। और जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हमलावर दिखाई पड़ रही हैं। एक के बाद एक तमाम तरीके के आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं।
और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बांकुरा में भी ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभा के दौरान जमकर बौखलाहट निकाली, जो साफ तौर पर देखने को मिला। और बीजेपी से हार का डर लगातार ममता बनर्जी के अब शब्दों में भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो अपने मुद्दों को भूलकर केंद्र की बातों में उलझती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये साफ इशारा है कि अब ममता बनर्जी को भी डर सताने लगा है उनकी हार का। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभा में किस तरीके से लगातार लोगों को बरगलाने की वो कोशिश कर रही हैं। और किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि किसान 6 महीने से विरोध कर रहे हैं, हालांकि मंत्री उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। सभी मंत्री यहाँ बंगाल में हैं, जहां उन्होंने होटल बुक किए हुए हैं और मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं, टीएमसी को नष्ट कर रहे हैं और इसी की मदद से टीएमसी के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो तमाम जो आरोप है लगातार ममता बनर्जी लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि ममता बनर्जी को अब लगातार ये डर सता रहा है कि अब पश्चिम बंगाल उनके हाथों से जाने वाला है, जिसको लेकर कभी वो पैरों में चोट को लेकर चुनावी हथकंडा बनाते हुए जनता के बीच में जाती हुई दिखाई पड़ती है। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी को वाकई यकीन हो चला है कि वो एक सीट से नहीं जीत पाएंगे। हालांकि इससे पहले वो लगातार भवानीपुर से चुनावी ताल ठोकने की बात कहती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सीट से नंदीग्राम से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। लेकिन अब जो सरगर्मी लगातार सामने आ रही है कि ममता बनर्जी टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ सकती हैं, तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का डर अब इस कदर हावी होता जा रहा है कि उन्हें अब ये साफ तौर पर यकीन हो चला है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी वाकई कोई खेला कर सकती है, बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो सकता है, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो अपने मुद्दों को छोड़कर केंद्र के मुद्दों की बातें करती हैं, अपने चुनावी दावों वादों की बजाय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के रट लगाए बैठती हैं, जो कि वाकई साफ इशारा करती हैं कि ममता बनर्जी वाकई ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं कि अब की बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं और एक के बाद एक तमाम बड़े दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, ये साफ हो चला है कि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो माहौल है लगातार बदला बदला सा दिखाई पड़ रहा है। उसे कड़ी में आपको बताते चले कि आज राजनाथ सिंह ने भी पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन हम सरकार बनाएंगे हम सभी के खिलाफ हमलों को रोकेंगे। ये भाजपा, टीएमसी या सीपीएम हो, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान कई तीखे हमले ममता बनर्जी पर किए। और आपको बताते चले जिस तरीके से लगातार जो ममता बनर्जी खेला होबे का रट अलागती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये साफ इशारा है कि अब उनकी घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर अब तो साफ तौर पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम की अगली बंगाल रैली में देखिएगा एक बार फिर से टीएमसी टूटकर भाजपा में बड़ा खेला होने की संभावना और काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। वाकई काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि अब मात्र 11 दिनों का समय बचा हुआ है प्रथम चरण के चुनाव को लेकर और इसी को लेकर लगातार ममता बनर्जी के बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि कभी वो अपने पैर की हड्डी टूटने की बात कहती है, कभी वो व्हीलचेयर पर लगातार अपना प्रचार करने की बात करती है। लेकिन जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल का माहौल फिलहाल बना हुआ है, जिस तरीके से टीएमसी पार्टी बौखलाहट में आकर तमाम विपक्षों का साथ देती हुई दिखाई पड़ रही है, साफ इशारा करता है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, जिसकी लहर पूरा देश देखेगा। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी पार्टी कभी राकेश टिकैत का इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही है, कभी उन तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करने की बात कहती दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में होती थी। लेकिन साफ जो अब दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी अब तक करती थी, लगातार आतंकवाद को बढ़ावा वो देती थी, लगातार जो घुसपैठी को इस तरीके से संरक्षण उन्होंने दिया हुआ था, इसको लेकर अब इसका खात्मा बेहद जरूरी था। और इसीलिए प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया कि अब की बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन निश्चित है, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी की घबराहट अब बढ़ने लगी है।
और इससे पहले आपको बताते चले कि अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ममता बनर्जी को अपने पैर की चोट का दर्द जरूर होता है, लेकिन उन 150 कार्यकर्ताओं की हत्या का कोई दर्द नहीं होता जिनको बेवजह मार दिया गया। तो साफ तौर पर अब जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े सवाल ममता बनर्जी के प्रतिष्ठा पर खड़े हो रहे हैं, ये साफ इशारा करते हैं कि ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ खोखले दावों के साथ अपना सिर्फ और सिर्फ दमखम बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता में कुर्सी को बचाए रखने के लिए प्रदेश की जनता से लगातार झूठ बोला और इसी का नतीजा ये है कि अब प्रदेश की जनता ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगभग दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।